फर्स्ट इस वीडियो को देखो। 2012 एक 13 साल का लड़का अपने शाय नेचर के कारण लोगों से बात नहीं कर पाता था। इसीलिए उसने लोगों की जगह अपने कैमरे से बात करना शुरू कर दिया, इस बात से बिल्कुल अनजान कि उसका यही फैसला आगे चल के उसे दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर बना देगा। ये कहानी है यूट्यूब के किंग मिस्टर बीस्ट की। फर्स्ट लाइट मोशन को ओपन करके प्लस पर क्लिक करना है। देन यहाँ से प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेंगे। अब प्लस पर क्लिक करके मीडिया से इमेज को ऐड कर लेंगे। मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करके यहाँ से स्केल को इतना बढ़ा लेंगे कि ये इमेज जो है स्क्रीन में फिट हो जाए। अब बैक करके यहाँ पर क्लिक करना है। देन टेक्स्ट पर क्लिक करके यहाँ टाइप कर लेंगे। अब यहाँ ऊपर से टेक्स्ट के कलर को चेंज करके टेक्स्ट को यहाँ से बोल्ड कर लेना है। ओके, अब इफेक्ट पर क्लिक करके अगेन ऐड इफेक्ट, देन यहाँ पर सर्च कर लेंगे रेडियल शैडो। अब स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक करके इसे ऐड कर लेना है। अब लाइट की प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर लेते हैं, तो उसके लिए एक्स की प्रॉपर्टीज़ को -31 और वाई की प्रॉपर्टीज़ को 1618 कर लेंगे। देन साइज को 0.030 करके अल्फा को 57.9 कर लेना है। देन सॉलिडिटी को 37.7 करके बैक कर लेना है। ओके, अब सेकंड इफेक्ट को ऐड कर लेते हैं, तो उसके लिए ऐड इफेक्ट पर क्लिक करके लॉन्ग शैडो को ऐड कर लेंगे। इसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज नहीं करना, बल्कि यहाँ से सिर्फ कलर को चेंज कर लेंगे। अब बैक करके इस टेक्स्ट को एनिमेट कर लेते हैं, तो इसके लिए अगेन ऐड इफेक्ट पर क्लिक करके टेक्स्ट पर गैस इफेक्ट को ऐड कर लेना है। आपने यहाँ पर सर्च कर लेना है, मेरे पहले से शो हो रहा है तो इसलिए मैं इसे यहाँ से ऐड कर लूँगी। प्ले हेड को 1.10 सेकंड पर करके एंड पर की फ्रेम को ऐड कर लेंगे। देन प्ले हेड को स्टार्ट में करके एंड की प्रॉपर्टीज़ को 0 कर लेना है। अब यहाँ से इस ग्राफ को ऐड कर लेंगे। नाउ प्ले करके देख लेते हैं। अब नेक्स्ट इमेज को ऐड कर लेते हैं, तो इसके लिए प्लस पर क्लिक करके मीडिया से इस इमेज को ऐड कर लेंगे। देन इस आइकन पर क्लिक करके टाइमलाइन को सेट कर लेना है। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर आकर जेड एक्सिस पर क्लिक करके इस इमेज को 3D में कन्वर्ट कर देंगे। देन ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट पर क्लिक करके यहाँ से इस कैमरे को ऐड कर लेंगे। कैमरा तो हमने ऐड कर लिया, लेकिन अब कैमरे के प्रोस्पेक्टिव से देखने के लिए इस आइकन पर क्लिक करना है। देन यहाँ से कैमरे को ऑन कर लेंगे। अब वापस इस आइकन पर क्लिक करके इसे बंद कर देंगे। अब कैमरे की टाइमलाइन को सेट कर लेते हैं। अब इसी तरह से नल को ऐड कर लेना है, मैंने यहाँ पर कर लिया है। अब नल को ऐड करने से ये होगा कि कैमरे की सारी अथॉरिटीज़ नल के पास चले जाएंगी, तो इसके लिए कैमरे पर क्लिक करके इसे यहाँ ऊपर से नल पर सेट कर देंगे। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करना है। देन प्ले हेड को आगे करके जेड एक्स की प्रॉपर्टीज़ पर की फ्रेम को ऐड कर लेंगे। अब प्ले हेड को स्टार्ट में करके जेड एक्सिस से इसे जूम कर लेंगे। देन एक्स वाई एक्सिस पर क्लिक करके इसकी पोजीशन को ऊपर कर लेंगे। अब इसे प्ले करके देख लेते हैं। नाउ इस इमेज को सिलेक्ट करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर आ जाना है। देन जेड एक्सिस से ड्रैग करके इसे आगे कर लेंगे। अब इस आइकन पर क्लिक करके इसके स्केल को छोटा कर लेना है। नाउ सी दिस। अब पहले टेक्स्ट शो होना चाहिए, तो इसके लिए ओपेसिटी पर क्लिक करके की फ्रेम को ऐड कर लेंगे। देन प्ले हेड को पीछे करके ओपेसिटी को 0 कर लेना है। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर आकर यहाँ पर की फ्रेम को ऐड कर लेंगे। नाउ प्ले हेड को पीछे करके इमेज को नीचे कर देंगे। एनिमेशन को स्मूथ करने के लिए यहाँ से ग्राफ को ऐड कर लेना है। प्ले करके देख लेते हैं। ओके, ये एनिमेशन थोड़ी स्मूथ नहीं हुई, तो इसके लिए ग्राफ को थोड़ा सा एडिट कर लेंगे। अब प्ले करके देख लेते हैं। ओके, अब नेक्स्ट सीन के लिए प्लस पर क्लिक करके मीडिया से इन सारी इमेजेस को ऐड कर लेंगे। अब इन सारी इमेजेस को सिलेक्ट करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर आकर सेट कर लेते हैं इस तरह से।
अब इस इमेज को 3D में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए Z एक्सिस पर क्लिक करके इस इमेज को इस वाली इमेज के पीछे सेट कर लेते हैं। इन इमेजेस को एनिमेट करना है, तो इसके लिए इस इमेज को सिलेक्ट कर लेना है। देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर आकर यहाँ पर की फ्रेम को ऐड कर लेंगे। देन प्ले हेड को पीछे करके Z एक्सिस से इस तरह से ड्रैग करके यहाँ पर सेट कर लेते हैं। अब XY एक्सिस पर क्लिक करके इसे नीचे कर देना है। अब यहाँ से इस ग्राफ को ऐड कर लेंगे। इसी तरह से इस इमेज पर भी की फ्रेम को ऐड कर लेंगे। ओके, अब और इमेजेस को ऐड कर लेते हैं, तो उसके लिए प्लस पर क्लिक करके मीडिया से इन दो इमेजेस को ऐड कर लेना है। यहाँ से दोनों की टाइमलाइन को सेट कर लेंगे। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर आकर इस इमेज को यहाँ पर सेट कर लेना है। देन दूसरी इमेज को भी यहाँ पर सेट कर लेते हैं। नाउ सी दिस। अब प्लस पर क्लिक करके नल एंड ऑब्जेक्ट पर आ जाना है। देन यहाँ से एक और नल को ऐड कर लेंगे। अब बैक करके इस आइकन पर क्लिक करके नल की टाइमलाइन को सेट कर लेते हैं। यहाँ ऊपर से नल पर सेट कर देंगे। नल को सेट करने के बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर आ जाना है। अब प्ले हेड को स्टार्ट में करके Z एक्सिस से इसे जूम आउट कर लेंगे। अब प्ले करके देख लेते हैं। अब यहाँ इस की फ्रेम से प्ले हेड को थोड़ा आगे करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आ जाना है। देन यहाँ से ड्रैग करके इसे दूसरी साइड पर कर लेंगे। अब जल्दी से मीडिया से एक और इमेज को ऐड कर लेती हूँ। इसकी टाइमलाइन को मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आकर यहाँ से स्केल को बढ़ा लेंगे। अब बैक करके प्ले हेड को आगे कर लेना है। अब यहाँ इस की फ्रेम से प्ले हेड को थोड़ा आगे करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आ जाना है। देन यहाँ से ड्रैग करके इसे दूसरी साइड पर कर लेंगे इस तरह से। अब बैक करके गर्ल वाली इमेज पर क्लिक करना है। देन Z एक्सिस की वैल्यू को नोट कर लेंगे। क्योंकि बैकग्राउंड की Z एक्सिस की वैल्यू एक डिजिट कम होनी चाहिए, तो ये -120 है, तो इसके हिसाब से बैकग्राउंड की -19 होगी। ओके, अब बैक करके सेकंड नल के थर्ड की फ्रेम पर प्ले हेड को कर लेना है। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर आकर इस तरह से इसे सेट कर लेंगे। आफ्टर दिस इस बैकग्राउंड पर क्लिक करके इसे भी सेट कर लेते हैं। अब यहाँ से ग्राफ को ऐड कर लेना है। नाउ प्ले करके देख लेते हैं। ओके, अब बैक करके मीडिया से इस इमेज को ऐड कर लेना है। अब जल्दी से इस इमेज की टाइमलाइन को भी सेट कर लेती हूँ। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर आकर XY एक्सिस से इसे ड्रैग करके यहाँ पर सेट कर लेंगे। अब जल्दी से मीडिया से एक और इमेज को ऐड करके यहाँ पर सेट कर लेना है। इस इमेज को भी Z एक्सिस पर क्लिक करके 3D में कन्वर्ट कर लेंगे। इस आइकन पर क्लिक करके इसके स्केल को कम करके यहाँ पर सेट कर लेते हैं। ओके, अब जल्दी से कैमरे वाली इमेज को भी ऐड करके सेट कर लेते हैं। ओके, अब जहाँ से एनिमेशन स्टार्ट हो रही है वहाँ पर प्ले हेड को करके इन सारी इमेजेस की टाइमलाइन को सेट कर लेना है। नाउ प्ले करके देख लेते हैं। अब ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट पर आकर एक और नल को ऐड कर लेंगे। अब सेकंड नल को सिलेक्ट करके इस आइकन पर क्लिक करना है। देन यहाँ से थर्ड नल को सिलेक्ट कर लेंगे, जिससे सेकंड नल थर्ड नल पर सेट हो जाएगा। सेकंड नल के इस की फ्रेम से प्ले हेड को थोड़ा पीछे करके थर्ड नल के मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर आ जाना है। देन यहाँ से की फ्रेम को ऐड कर लेंगे। अब इन दोनों की फ्रेम के मिड में प्ले हेड को करके इस तरह से Z एक्सिस को जूम कर लेते हैं। देन एनिमेशन को स्मूथ करने के लिए इन पर भी ग्राफ को ऐड कर देंगे।
ओके, अब थर्ड सीन स्टार्ट करना है, तो इसके लिए मीडिया से मैंने एक और इमेज को ऐड कर लिया है। नाउ XY से ड्रैग करके इसे यहाँ पर ले आएंगे। अब इस आइकन पर क्लिक करके स्केल को सेट कर लेते हैं। देन इसकी टाइमलाइन को यहाँ से सेट कर लेती हूँ। नाउ इसे प्ले करके देख लेते हैं। ओके, ये यहाँ से थोड़ा परफेक्ट नहीं है, तो इसे यहाँ से सेट कर लेंगे। देन स्केल को बढ़ाकर की फ्रेम को ऐड कर लेंगे। अब प्ले हेड को आगे करके स्केल को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब इस आइकन पर क्लिक करके XY एक्सिस से इसकी पोजीशन को चेंज कर लेना है। नाउ इस पर भी ग्राफ को ऐड कर लेती हूँ। ओके, अब मीडिया से एक और इमेज को ऐड करके इसकी पोजीशन को सेट कर लेते हैं। देन यहाँ से इसके स्केल को छोटा करके इस जगह पर रख लेंगे। अब जल्दी से इसकी टाइमलाइन को भी सेट कर लूंगी। अब प्ले हेड को आगे करके की फ्रेम को ऐड कर लेना है। देन इसे थोड़ा पीछे करके XY एक्सिस से इसे जूम कर लेंगे। एनिमेशन को स्मूथ करने के लिए इस पर भी यहाँ से ग्राफ को ऐड कर लेते हैं। नाउ प्ले करके देख लेंगे। ओके, यहाँ थोड़ी परफेक्टनेस नहीं है, तो इसे यहाँ से थोड़ा सेट कर लेते हैं। ओके, अब प्ले करके देख लेते हैं। ओके, जब यहाँ तक कंप्लीट हो जाए तो इसे यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेंगे। अब इस एक्सपोर्ट की हुई वीडियो को न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करके उसमें ऐड कर लेना है। नाउ नेक्स्ट सीन के लिए अब प्ले हेड को यहाँ पर करके मीडिया से इस इमेज को ऐड कर लेंगे। देन यहाँ से ड्रैग करके इसे आगे कर लेंगे। अब इसी तरह से इस इमेज को सेट कर लेते हैं। अब इसी तरह से इन सारी इमेजेस को भी सेट कर लेते हैं अपनी जगह पर। अब इस आइकन पर क्लिक करके इन सब की टाइमलाइन को एक्सटेंड कर लेना है इस तरह से। ओके, जब यहाँ तक हो जाए तो प्लस पर क्लिक करके मीडिया से स्काई वाली वीडियो को ऐड कर लेंगे। इमेज पर क्लिक करके Z एक्सिस से ड्रैग करके इसे आगे कर लेंगे। इसी तरह से इन दोनों इमेजेस को भी सेट कर लेते हैं। इस इमेज की भी टाइमलाइन को सेट कर लेते हैं। नाउ प्ले हेड को यहाँ पर करके इस इमेज पर की फ्रेम को ऐड कर लेंगे। देन इस इमेज पर भी सेम जगह पर की फ्रेम को ऐड कर लेना है। अब प्ले हेड को थोड़ा पीछे करके इसे ड्रैग करके नीचे कर देंगे। नाउ यहाँ पर की फ्रेम को ऐड कर लेना है इस तरह से। ओके, अब हम प्ले करके देख लेते हैं। ओके, सारी इमेजेस को यहाँ से सिलेक्ट करके ऊपर इस आइकन पर क्लिक करना है, जिससे ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। अब ग्रुप वाली लेयर को सिलेक्ट करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर आ जाना है। देन Z एक्सिस पर की फ्रेम को ऐड कर लेना है। अब प्ले हेड को स्टार्ट में करके इसे जूम कर लेंगे और Y एक्सिस से इसे ड्रैग करके नीचे कर देंगे। अब यहाँ से जल्दी से ग्राफ को ऐड कर लेती हूँ। नाउ प्ले करके देख लेते हैं। नाउ ब्लेंड एंड ओपेसिटी पर क्लिक करना है। देन प्ले हेड को यहाँ पर करके की फ्रेम को ऐड कर लेना है। देन प्ले हेड को पीछे करके ओपेसिटी को 0 कर देंगे। ओके, अब ये यहाँ पर शो नहीं हो रहा, तो इसके लिए लेयर की सेकंड की फ्रेम पर प्ले हेड को करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर आ जाना है। देन Z एक्सिस से ड्रैग करके इसे आगे कर लेंगे। ओके, नाउ फाइनल प्ले करके देख लेते हैं।
साल 2012 एक 13 साल का लड़का अपने शाय नेचर के कारण लोगों से बात नहीं कर पाता था। इसीलिए उसने लोगों की जगह अपने कैमरे से बात करना शुरू कर दिया, इस बात से बिल्कुल अनजान कि उसका यही फैसला आगे चल के उसे दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर बना देगा। ये कहानी है यूट्यूब के किंग मिस्टर बीस्ट की। ओके, इस वीडियो की एडिटिंग की प्रैक्टिस करो मटेरियल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप शिवांशु सर जैसी और एडिटिंग सीखना चाहते हो तो इन वीडियोस को प्ले करके देख सकते हो।